ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। तीसरा अध्याय। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुनले भने, हे जनार्दन, यदि तपाईँले कर्मभन्दा बुद्धिलाई श्रेष्ठ मान्नुहुन्छ भने फेरि हे केशव, मलाई घोर कर्ममा किन लगाउनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो मिलेको वचनले मेरो बुद्धिलाई मोहित गरिरहनु भएको छ। अतः तपाईँले निश्चय गरेर त्यस्तो कुरा बताउनुहोस्, भन्नुहोस् जसबाट मलाई कल्याण प्राप्त होस् अथवा मैले कल्याणलाई प्राप्त गर्न सकूँ अथवा म कल्याणमा प्राप्त हुन सकूँ। यसरी कल्याण प्राप्त हुने उपाय को जिज्ञासा राखे अर्जुनले। श्री भगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे निष्पाप अर्जुन, यस मनुष्य लोकमा दुई प्रकारबाट हुने वाला निष्ठा मद्वारा पहिले बताइसकिएको छ, भनिसकिएको छ। ती मध्ये तिनमा ज्ञानीहरूको निष्ठा ज्ञानयोग र योगीहरूको निष्ठा कर्मयोग द्वारा हुन्छ। ज्ञानीहरूले ज्ञानयोगमा प्राथमिकता दिन्छन् अनि योगीहरूले कर्मयोगमा प्राथमिकता दिन्छन्। यस्तो छ स्थिति। व्याख्या। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं होने से समकक्ष हैं और दोनों का एक ही फल है। गीता 5:4-5। यद्यपि कर्मयोग में क्रिया की और सांख्य योग में विवेक की मुख्यता है, तथापि फल में दोनों एक हैं। र कर्मयोग र ज्ञान योग दुवै को लौकिक निष्ठा भएको कारणले समकक्ष छन्, यिनीहरू समकक्षी छन् र दुवैको एउटै फल प्राप्त हुन्छ। यो कुरालाई यही गीताको अध्याय 5 को 4 र 5 श्लोकले भनेका बताएका छन्। यद्यपि कर्मयोगमा क्रियाको र सांख्ययोगमा विवेकको मुख्यता हुन्छ, तथापि फलमा दुवै एक हुन्छन्। पूर्व पक्ष। यहाँ भक्ति योग निष्ठा की बात नहीं कही गई है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दो ही साधन मान्य हैं। यहाँ भक्ति योग निष्ठाको कुरा भनिएको छैन, भक्ति योगसँग सम्बन्धित निष्ठाको कुरा भनिएको छैन। यसबाट यो सिद्ध भयो कि कर्मयोग र ज्ञान योग यी दुवै नै साधन मान्य छन्। उत्तर पक्ष। ऐसा नहीं है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, पर भक्ति योग साधक की अपनी निष्ठा न होकर भगवान निष्ठा है। भक्ति योग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है
अब यहाँ पूर्व पक्षमा के जिज्ञासा राखियो भन्दा भक्तियोग, यहाँ भक्तियोगको निष्ठाको कुरा गरिएको छैन। यसबाट सिद्ध हुन्छ कि कर्मयोग र ज्ञान योग यी दुई साधन मात्र मान्ने छन् त, यी दुई साधन मान्ने छन् त भनेर यहाँ जिज्ञासा राखियो। उत्तर पक्ष, यस्तो होइन, ऐसा नहीं है, यस्तो होइन। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। कर्मयोग र ज्ञान योग त दुवै यी साधकहरूका आफ्ना निष्ठा हुन्। पर भक्ति योग साधक की अपनी निष्ठा नहोकर भगवान निष्ठा है। परन्तु भक्ति योग भने साधकको आफ्नो निष्ठा नभएर भगवान निष्ठा हो, भगवानसँग सम्बन्धित निष्ठा हो। भक्ति योग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है। भक्ति योगमा साधक भगवानमा निर्भर रहन्छ, भर पर्दछ। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। कर्म योग में जगत की और ज्ञान योग में जीव की मुख्यता है। जगत और जीव दोनों लौकिक हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरैव च, गीता 15:16। क्योंकि जगत जड़ और जीव चेतन ये दोनों विभाग हमारे जानने में आते हैं, पर भगवान जानने में नहीं आते। भगवान मानने के विषय हैं, जानने के नहीं। परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है, क्योंकि इसमें भगवान की मुख्यता है, जो जगत और जीव दोनों से उत्तम है, जो जगत और जीव दोनों से उत्तम है। उत्तम पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, गीता 15:17। कर्मयोग र ज्ञान योग दुवै लौकिक निष्ठाहरू हुन्। कर्मयोगमा जगतको र ज्ञान योगमा जीवको मुख्यता हुन्छ। जगत र जीव दुवै लौकिक हुन्छन्। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरैव च, गीता 15:16 श्लोकले भन्यो। किनभने जगत जड र जीव चेतन यी दुवै विभाग हामीले जान्ने कार्यमा आउँछन्। हामीले जान्दछौँ यी दुवैलाई, परन्तु भगवान जान्ने कार्यमा आउनुहुन्न, जानिँदैन भगवानको बारेमा। भगवानलाई त मान्ने विषय हुनुहुन्छ। भगवान मान्ने विषय हो, जान्ने विषय होइन। परन्तु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है, अर्थात् भक्ति योग अलौकिक निष्ठा हो, किनकि यसमा भगवानको मुख्यता हुन्छ, जो जगत र जीव दुवैभन्दा उत्तम हुन्छ। उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, गीता 15:17, 15औं अध्यायको 17औं श्लोकले भन्यो। न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। मनुष्यले न त कर्म को आरम्भ गरे बिना नगरिकन निष्कर्मताको अनुभव गर्दछ, न त कर्मको आरम्भ नगरिकन निष्कर्मताको अनुभव गर्दछ, र न कर्मको त्याग मात्रले सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ, सिद्धिमा प्राप्त हुन्छ। व्याख्या, जब तक साधक में क्रिया का वेग रहता है तब तक साधक के लिए निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने आवश्यक हैं। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत हो जाता है और सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं रहते। केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता। क्रिया का वेग शांत हुए बिना प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं होता। प्रकृति से संबंध विच्छेद हुए बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। अब व्याख्यामा यस्तो भनियो, जबसम्म साधकमा क्रियाको वेग रहन्छ तबसम्म साधकका निमित्त निष्काम भावपूर्वक केवल अरूका लागि कर्म गर्न आवश्यक हुन्छ।
अरूको हितका निमित्त कर्म गर्नाले क्रियाको वेग शान्त हुन्छ र सबै कर्म अकर्म हुन्छन्, अर्थात् बाँध्नेवाला हुँदैनन्। केवल कर्महरूलाई स्वरूपदेखि त्याग गरेको अवस्थामा क्रियाको वेग शान्त हुँदैन। क्रियाको वेग शान्त नभइकन प्रकृतिसँग सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन। प्रकृतिसँग सम्बन्ध विच्छेद नभइकन सिद्धि प्राप्ति हुँदैन, सिद्धि पनि प्राप्त हुँदैन। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। कुनै पनि मनुष्य कुनै पनि अवस्थामा क्षण मात्र पनि कर्म नगरिकन रहन सक्दैन, किनभने प्रकृतिको परवश भएका सबै प्राणीहरूदेखि प्रकृतिजन्य गुण कर्म गराउँछन्। गराइन्छ, किनभने प्रकृतिका परवश भएका सबै प्राणीबाट प्रकृतिजन्य गुणकर्म गराइन्छ, भगवानले गराउनुहुन्छ। व्याख्या: प्रकृति का विभाग अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है। क्रिया मात्र प्रकृति विभाग में है, स्वरूप अक्रिय है। प्रकृति में श्रम है और स्वरूप में विश्राम है। अतः जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति को विभाग अलग छ र स्वरूप को विभाग अलग छ। क्रिया मात्र प्रकृति विभागमा हुन्छ, स्वरूप अक्रिय हुन्छ। प्रकृतिमा श्रम हुन्छ र स्वरूपमा विश्राम रहन्छ। अतः जब तक प्रकृति का साथ संबंध हुन्छ तब तक मनुष्यले कुनै पनि अवस्थामा क्षण मात्र पनि कर्म नगरिकन रहन सक्दैन। हर समय कर्म गरेर रहन्छ, मनुष्य कर्म नगरिकन रहन सक्दैन। यसरी यहाँ चाहिँ नि 5 श्लोकसम्म यस खण्डमा तेस्रो अध्यायको 5 श्लोकसम्मको विषयवस्तु यहाँ प्रस्तुत गरियो। हरि ओम तत्सत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।